जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक विषय पे बात करने जा रहा हूँ जिससे व्यक्तिगत तौर पर मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन सिस्टम सही है। जो यूपीएससी नया नियम लाया है वो पहले ही लाना था। सिस्टम अच्छा है, नियम का स्वागत किया जा सकता है, अच्छा है, लेकिन मैं इसमें खुश नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, तो पहले ये देखिए, पहले बताते यूपीएससी हुआ, अलग अलग एग्जाम, मतलब एग्जाम तो कितना कराता है बहुत, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हो गया, ये एग्जाम कराता है। तो होता ये है कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी निकाला, यूपीएससी निकालने के बाद जैसे मान लीजिए आईपीएस बन गया वो, ठीक है, तो उनका सपना रहता है कि हम आईएएस बने। आईएएस तो आईएएस होता है। तो आईपीएस के बाद पहले ये नियम था कि आप जब तक जो आपका अटेम्प्ट है उसके हिसाब से आप जितना और एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा में रहते हुए भी एग्जाम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपीएससी ने बड़ा बदलाव किया है, अभी उस पर हम बात करेंगे। जो पहले ये नियम था कि सेवा में रहते हुए आप कितना भी एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी अटेम्प्ट दीजिए, जो अटेम्प्ट रखा गया है। तो उसमें समस्या ये आता था कि बहुत सारे बच्चों का ना, उसमें जो अच्छा अच्छा बच्चा था उन सब का भी सिलेक्ट नहीं हो पाता है। कारण ये है कि जो स्किल है उसका, देखो कोई भी चीज का स्किल होता है, कोई भी चीज का एक स्किल होता है। स्किल ये कि ठीक होता है, ठीक मतलब वो समझ जाता है कि एग्जाम कैसे देना है, नहीं देना है। तो जो पहले आईपीएस बन चुका है उनको तो ये पता है ये ठीक क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना। पर नए बच्चों को उतना नहीं रहता जैसे कि वो पुराने वाले को रहता है। तो इसमें ये दिक्कत था कि नए वाले बच्चों को उतना भागीदारी नहीं मिल पाता था, और जो पहले से सेवा में है वही बार बार एग्जाम दे रहा है आईएएस बनने के लिए। पहला तो ये हुआ। दूसरा ये था कि जैसे कोई आदमी आईपीएस बन गया, तो जब उनका मतलब वो जाता है वहां पे ट्रेनिंग के लिए, तो वो सोचता रहता है कि हम मेरा एग्जाम है अगले साल, ट्रेनिंग नहीं दे पाता सही से, क्योंकि उनका ध्यान रहता है कि हमें लक्ष्मीकांत पढ़ना, यहाँ कोचिंग लेना, क्योंकि उसे आईएएस बनना है, आईएएस है। तो उनका ध्यान इधर भी भटकता रहता है, तो ट्रेनिंग में थोड़ा बाधा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उनका सारा फोकस तो वहां रहता है। तो यूपीएससी, हाँ एक बात और, पहले एक नियम था कि जैसे आप आईएएस, आईएफएस अगर एक बार बन जाते हैं तो आप दूसरा एग्जाम नहीं दे सकते सेवा में रहते हो। हाँ, आप रिजाइन मार के आप कितना भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यूपीएससी जो नया नियम निकाला है उसमें ये बताया गया है, अगर आप एक बार कोई भी सेवा में आ जाते हैं, एक बार कोई भी सेवा में आ जाते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएएस आ गया तो बातें खत्म है, आईपीएस हो, जो भी सेवा, अलग अलग एग्जाम है, आईएफएस हो गया, ये सब एग्जाम है। तो आप जिस साल सेलेक्ट हुए उसके अगले साल एक ही बार एग्जाम दे पाइएगा, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे मान मैं आईपीएस बन गया, ठीक है, अब मेरा सपना है कि मैं आईएएस बनूं। आईएएस बनूं तो जैसे मैं एग्जाम दिया, जैसे मान के चलिए मैं 2026 में दिया पहला अटेम्प्ट, और मेरा आईपीएस बना, आईपीएस निकला, ठीक है, मुझे बनना है आईएएस। तो मैं आईपीएस तो बन गया, तो मेरे पास बस एक ही चांस अब रहेगा कि 2027 में एग्जाम दे सकता हूं, उसके बाद नहीं। ये नया नियम लाया कि आप एक ही बार दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है। अब मान के चलिए कोई बच्चा शहर में बहुत दिन से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उसके पास सारा सुविधा है, टीचर है, अच्छा अच्छा ऑफलाइन क्लास कर रहा है, हर चीज का मतलब गाइडेंस का कोई कमी नहीं है। अब बताइए कोई बच्चा पहले प्रयास में तो बन जाएगा, या दूसरा तो उनके पास मौका है क्योंकि उनके पास सारा सुविधा है, लेकिन जो गांव में एक बच्चा रहता है, अब एक बात बताइए, उनके पास उतना गाइडेंस नहीं है,
कहीं से बुक हो गया या ऑनलाइन मटेरियल के साथ अपना पढ़ाई किया, किसी तरह से पहले बार में आईएफएस हो गया या जो भी हो वो बन गया, लेकिन उनका सपना है कि मैं आईएएस बनूं। ठीक है, आईएएस बनने के बाद, सॉरी, आईएएस बनना उनका सपना है, लेकिन उसके पास एक ही संभावना बचा हुआ है। और ऐसा कितना विद्यार्थी है, कितना स्टूडेंट है जो आईएएस, अभी प्रॉपर आईएएस है, वो पहले आईपीएस अलग अलग विभाग में चला गया, 5-5 6-6 अटेम्प्ट में जाकर के आईएएस बना है, लेकिन अब वो बच्चा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनका नियम हम एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ऐसा बच्चा है, तो यही दिक्कत है। और नियम का तो स्वागत किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं इस नियम से, क्योंकि सपना होता है यार। वैसे है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 संभावना है, लेकिन जो आगे का संभावना था वो खत्म हो गया। दिक्कत ये कि प्रेशर और बढ़ गया। अब चलिए, अब क्या कर सकते हैं। जय हिंद।